आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे ज्ञात करें? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो इकाई अंक के सवाल या यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आज हम सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। टॉपिक में इकाई पर आधारित प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं हमारा इकाई अंक ज्ञात करने के नियम नंबर पहला, जो होता है गुणनखंड पर आधारित। गुणनखंड पर आधारित जैसे इसमें किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक उन संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल से प्राप्त होता है। यदि गुणनफल में कोई भी इकाई का अंक 5 हो तथा अन्य कोई अंक या अधिक अंक सम संख्या हो तो उस प्रश्न का इकाई अंक 0 होगा। हम लोग नियम देख लेते हैं पहले। यदि किसी संख्या में अंतिम का अंक, देखिए अंतिम का अंक या कहा जाए उसको इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ये हो तो उसका इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तब 6। जैसे 36 हो जाएगा, 6 गुणा 6 तो 36। तो इकाई के अंक में 6 है तो इसका जो हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसमें 36 का इकाई अंक में भी 6 आया है। जैसे 5 पंचे 25 तो 25, 5 का गुणा 5 के साथ किए तो क्या हो जाएगा 25, तो 5 पावर में करेंगे। जैसे 5 घात 4 कर देते हैं तो भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। नियम नंबर दूसरा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 3, 7 ये हो तो इनका इकाई का अंक निकालने के लिए उनके घात में 4 से भाग देते हैं। ये अभी नियम सीख लीजिए, हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग आगे समझाएंगे। नियम नंबर तीसरा, यदि इकाई का अंक 4 हो तो उसके यदि समघात है तो इकाई के अंक में 6 आ जाएगा। यदि विषम घात है तो वो 4 ही रहेगा। इसी प्रकार नियम अगला इसी में है, यदि इकाई का अंक 9 है तो समघात होगा तो 1 आ जाएगा और विषम घात रहेगा तब फिर 9 आ जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं 4 में यदि समघात है तो 6 आएगा, विषम घात है तो वही आएगा। 9 में भी विषम घात है तो वही आएगा, 9 ही आएगा। समघात है तो 1 आ जाएगा। अगला नियम में जो है वो है इकाई अंक में यदि 2 या 8 हो, 2 अंक शेष बच गया, 2 और 8 हो तब क्या होगा। जिस प्रकार से 3 और 7 में हुआ है सेम इसमें भी वही करेंगे, लेकिन अगला जो होगा वो हम क्या करेंगे, जो शेष फल प्राप्त होगा वह संख्या का नया घात हो जाएगा और इस नई घात वाली संख्या का 6 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 या 8 हो तो उसके घात में 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल प्राप्त होगा वह उस संख्या का नया घात हो जाएगा और नई घात में हम लोग फिर 6 का गुणा कर देंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर पहला, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 564 गुणा 565 गुणा 246 गुणा 9894 गुणा 2654 गुणा 137 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। हल, तो नियम के अनुसार इकाई अंक, पहला वाले में इकाई अंक क्या है 4, दूसरे अंक का इकाई अंक है 5, सभी इकाई अंकों का गुणा कर लेते हैं। तीसरे में है 6, उसके बाद 4 गुणा 4 गुणा 7, आपस में गुणा कर लेते हैं और इसको छोटा बनाने के लिए ये हो जाएगा 5 चौक 20,
इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपस में हो जाएगा 6 चौक 24। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। फिर इकाई इकाई अंक का इसका इकाई अंक का गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो हम जानते हैं यदि गुणनफल में अगर कहीं पे भी यदि जीरो आ जाता है, जीरो के साथ गुणा करते हैं, तो दुनिया का कोई भी अंक हो जीरो के साथ गुणा करने से उसका मान जीरो हो जाता है। तो इसका मान हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 0। यही इसका क्या होगा, आंसर हो। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर दूसरा, 631 गुणा 635 गुणा 753 गुणा 859 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सभी का इकाई अंक आपस में गुणा कर देते हैं। 1 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 9, ये हो गया। आपस में गुणा कर देते हैं इसका। फिर 5 एकम 5 गुणा 9 तिया 27। फिर इसका इकाई अंक हो जाएगा 7, 7 पंचे 35। इस प्रकार से 35 में इकाई का अंक है 5। तो इसका गुणनफल का जो मान आएगा, इकाई का अंक जो आएगा वो आ जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। उदाहरण नंबर 3, 801 गुणा 54 ऋण 48 गुणा 92 में इकाई अंक क्या होगा। आइए देखते हैं। 801 में इकाई का अंक 1 है, गुणा 54 में इकाई का अंक है 4। ऋण इसमें 48 में इकाई अंक है 8 और इसमें 92 में इकाई अंक है 2। 1 और 4 का गुणा करने से ये 4 हो जाएगा। ऋण 8 दूनी 16। 16 में इकाई अंक हो जाएगा वो, ये 6 है इकाई अंक। ये जो हमारा 4 है, उस 4 को इकाई अंक में 4 ही आ जाए, इसको हम लोग 14 लिख सकते हैं। 14 ऋण इस इकाई में 6 है, इस कारण से 6 कर देंगे। तो 14 में 6 घटाने से क्या आ जाएगा, 8। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 8। इसका इकाई अंक होगा 8। उदाहरण नंबर 4, इसमें उदाहरण देकर देखते हैं। निम्न का इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे इसमें उदाहरण 4 में ही हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर पहला, तो यहाँ पे इकाई अंक में है 0। तो इकाई अंक में है 0, तो हमने सीखा है 0, 1, 5 या 6। यदि इकाई अंक में यही 0, 1, 5, 6 ये है, तब इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मान आ जाएगा, इकाई अंक में आएगा, कुछ भी अंक आएगा उसका इकाई अंक में आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर दूसरा, इसमें है 341 की घात 29। इसमें इकाई अंक है 1 है, तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 1 ही आएगा। इसमें 635 की घात 132 है, इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। चौथा में जैसे दिखाई दे रहा है 216 के घात 99 है। 216 की घात 99 है, तो इसमें पूछा जाएगा इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। उदाहरण 5वां, निम्न का इकाई अंक ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहता है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको देखना यही है। जैसे पहला है इसमें 174, तो 174 में इकाई अंक कौन सा है, 4 है। तो हमने पूर्व में हम लोग नियम बताए हैं, उस नियम के अनुसार यदि हमारा इकाई का अंक में 4 है, तब उस संख्या के घात में सम होने पर 6 आता है। तो देख लीजिए 126 है वो सम संख्या है, तब इसका जो इकाई का अंक में आएगा वो 6 होगा। दूसरा सवाल में देख लेते हैं। दूसरा सवाल में 174 की घात 229 है, जो कि 229 क्या है, विषम है।
जब इकाई का अंक 4 हो और विषम हो तब उसका मान आ जाता है 4 ही आता है इकाई के अंक में। तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 4। यहाँ पे अगला सवाल देखिए, 119 की घात 117 है, अर्थात इकाई का अंक है यहाँ पे 9। इकाई का अंक क्या है? 9 है, और इसका जो पावर है, जो घात है, वो विषम संख्या है। जब विषम संख्या आएगा तब क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 9 ही रहेगा। 4 में यदि 4 में विषम घात अगर रहता है तो भी से उसका 4 ही आता है। 9 में यदि इकाई है, इकाई के अंक 9 है और उसका यदि घात में यदि विषम संख्या है तो वो भी 9 ही आएगा, इसके मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें दिखा है 119, 119 का घात 114 है, तो इसमें क्या है? इकाई अंक 9 है और घात क्या है? सम संख्या है, तब इसका इकाई का अंक आ जाएगा 1। ये उदाहरण नंबर 6वां देखते हैं। इसमें पहला दिया है 13 की घात 17। तो यहाँ पे 13 जो है उसमें का इकाई अंक 3 है। जब इकाई अंक 3 में रहता है तो उसके घात में हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो देख लेते हैं, जो 17 है, 17 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, शेष फल बच जाता है। शेष फल आएगा 1, एक शेष फल आ जाएगा। अब हम इस 13 में से जो इकाई अंक 3 है तो 3 के घात 1 कर देंगे, और 3 का घात 1 क्या होता है? 3 आता है। तो 13 के घात 17 जो आएगा उसका मान आ जाएगा, उसके इकाई अंक रहेगा, उसमें का जो मान आएगा उसमें का इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। ये आंसर है। इसमें दिया है 27 के घात 26। तो 3 और 7, 3 व यदि इकाई का अंक 3 व 7 हो तब उसके घात को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है वही 3 और 7 के पावर होगा। तो ये इसका नियम है। तो देख लेते हैं, जैसे 7 है, 27, 27 है, तो यहाँ पे 27 की घात 26 है, तो 26 जो घात है उसमें भाग करते हैं 4 का, तो 26 भागित 4, 4 छक्के 24, शेष फल आ जाएगा, शेष फल 2। इस 2 शेष फल को हम जो 27 में जो इकाई अंक है 7, उस 7 का पावर हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा, 7 का पावर 2, 7 7 49, और 49 में इकाई अंक क्या है? 9 है, तो इसका मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 9 है। इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आ जाएगा। अगला है 17 की घात 100। तो 17 में इकाई अंक 7 है, तो देखते हैं इसमें यही नियम लगेगा। तो जो पावर में 100 है, 100 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेष फल क्या आएगा? शेष फल आ जाता है यहाँ पे शेष फल 0। अब शेष फल 0 आता है तो 7 का जो पावर हो जाएगा क्या होगा? यहाँ पे 7 का पावर 0, और 7 का पावर 0 का मतलब होता है किसी भी अंक का यदि पावर 0 हो जाता है तो उसका मान आता है 1। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला जो सवाल है 23 के घात 16। 23 में इकाई अंक 3 है, तो 16, तो हम लोग घात को 4 से विभाजित कर देंगे, तो 16 भागित 4, तो यहाँ पे भी शेष फल 0 आता है। शेष फल 0 आने से हम यहाँ पे जो 3 है इकाई में उसका पावर 0 कर देंगे। जब किसी संख्या का पावर 0 होता है घातांक के नियम से तो उसका मान क्या होता है? 1। तो 23 की घात 16 करने से जो हमारे पास जो मान आएगा उसका जो इकाई अंक रहेगा वो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। उदाहरण 7, निम्न का इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि इकाई के अंक में 2, 8, 8, ऐसा सवाल है। तब यदि इकाई के अंक में 2 या 8 दिया रहता है तो सबसे पहले उसके जो घात रहता है
उस घात में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, जो शेषफल प्राप्त होगा वह उस संख्या का नया घात हो जाएगा। और नया घात होने के बाद जो नया घात रहता है उसमें हम लोग 6 का गुणा कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे 12 है तो यही नियम लगेगा, इसमें 13, तो 13 का को डिवाइडेड कर देंगे हम 4 से, तो 13 भागित 4, तो शेष फल बच जाएगा। यहाँ पे जो शेष फल है वो 1 बच गया, शेष फल 1 आया। ये जो शेष फल है क्या होगा, अब 2 का पावर हो जाएगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। अब इस 2 में हम 6 का गुणा करेंगे, इस पे पावर आ गया है, 2 का पावर 1 आ गया, अब इस 2 आ गया, इसका मान आ गया 2, तो 2 में हम किसका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 आ जाता है। और 12 में इकाई अंक क्या है, 2 है। इस प्रकार से 12 का घात 13 में जो उसका मान आएगा उसमें जो इकाई अंक रहेगा वो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 58 में देखते हैं, 58 में देखते हैं, 58 का घात 34, तो इसमें पावर जो 34 है तो 34 भागित 4 करते हैं। 34 में 4 का भाग देने से शेष फल बचता है 4 अट्ठे 32, शेष फल बच जाएगा 2। यही 2 शेष फल कितना है, 2 है। ये 2 8 का पावर हो जाएगा, 8 का पावर 2, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हुआ। इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, 4 है। इकाई के अंक 4 है, उस 4 में हम 6 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 6, 6 चौक 24, 24 में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आएगा 4 ही आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 4 आएगा। उदाहरण नंबर 8, 42 के घात 24 गुणित 48 के घात 84 का इकाई अंक क्या होगा। इसमें देखते हैं 42 में जो इकाई का अंक है इसमें 2 है, और 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। 24 भागित 4, शेषफल हमको 0 प्राप्त होगा। शेषफल 0 प्राप्त हुआ, हम 2 का घात 0 करेंगे, 2 का घात 0 का मान आ जाएगा 1। फिर इस जो 1 आएगा उसमें हम लोग 6 का गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, तो इसमें 42 के घात 24 में इकाई का अंक जो आ जाएगा वो इकाई का अंक आया है 6। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे इसमें 48 का घात 84, 84 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 41 बार में कट जाएगा, इसका शेष फल आ जाएगा 0। शेष फल 0 आएगा, हम लोग यहाँ पे 8 का घात 0 कर देंगे, 8 का घात 0 बराबर होता है, 8 का घात 0 बराबर हो जाएगा 1। फिर इस 1 में हम लोग 6 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, इसका भी इकाई का अंक कितना आया, 6 आ गया। इसका इकाई का अंक 6 है, इसका भी इकाई का अंक 6 है, तो 6 गुणा 6 कर देंगे। और हम पहले नियम में हम लोग सीखे हैं, यदि 0, 1, 5 और 6 इकाई का अंक रहता है तो उसका जो गुणनफल में जो इकाई आएगा उसका भी मान आ जाएगा 6 ही आता है। अगर इसको भी अगर गुणा कर दे 6 छक्के 36 हो जाता है, 36, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6, ऐसे भी 6 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा, इन दोनों का इकाई अंक जो गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक मान क्या आएगा, 6 ही आएगा। जैसे सवाल दिया गया है 999 गुणा 888 गुणा 777 गुणा 666 में इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन में दिया है 2, 4, 5, 6। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे 999 में इकाई का अंक हो जाएगा 9, 888 का इकाई का अंक 8, इसमें 7 और 666 में 6। आपस में गुणा करते हैं इसको,
जैसे इन दोनों का छोटा छोटा रूप में कर सकते हैं। 9 अट्ठे 72 गुणा 7 छक्के 42। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 दूने, जैसे इकाई का गुणा इकाई के साथ कर देते हैं, 2 दूने 4। तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाएगा। ये प्रश्न संख्या 1524 की घात 81 में इकाई का अंक कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 8 और डी 0। तो यहाँ पे 1524 की घात 81 है, अर्थात इकाई अंक इसका क्या है? 4 है। और इकाई अंक 4 में यदि घात विषम हो, 81 क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है, तब इसका इकाई का अंक 4 होता है। अभी हमने नियम में देखे हैं, तो इसका मान 4 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, गुणनफल 3 के घात 65 गुणा 6 के घात 59 गुणा 7 के घात 71 में कौन सा इकाई अंक है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 8। यह प्रश्न सीजी व्यापम के आरआई में 2016 में पूछा गया है। तो आरआई के एग्जाम में, तो इसमें देखते हैं पहले 3 की घात 65 है। तो 65 हमने देखे हैं, यदि इकाई का अंक 3 रहता है तो उसके घात जो है, उस घात में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 65 भागित 4। तो 65 में 4 का भाग देने से जो शेष फल बचता है उसको यहाँ लिखते हैं। शेष फल कितना आएगा? 4 एकम 4 बच गया 2, 4 छक्के 24, शेष फल आ जाएगा 1। शेष फल 1 आया। इस शेष फल को हम लोग जो इकाई अंक में है उसका पावर कर देंगे, तो 3 के घात 1, 3 के घात 1 बराबर हो जाता है 3। 3 के घात 65 में हमारा इकाई का अंक आ गया 3। देखते हैं 6 के घात 59 में, 6 के घात 59, तो इकाई का अंक में क्या है? इसमें 6 है। तो जब इकाई का अंक 6 रहता है तो उसका जो जितना भी घात रहे उसका मान क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये 6 ही आ जाएगा। इसमें 3 आ गया है गुणा 7 के घात 71। 7 के घात 71, तो देखते हैं 7 के घात 71 है। इसमें 3 और 7 का जो रूल्स है वो दोनों में सेम लगता है, इसलिए 71 डिवाइडेड बाई 4। 71 को हम लोग 4 से भाग करेंगे, शेष फल और 3 शेष फल आ जाएगा। शेष फल 3 आएगा, ये शेष फल 3 होगा। तो फिर 7 का घात हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे। 7 का घात 3 और 7 का घात 3 हो जाता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते, या ऐसे भी कर सकते हैं 7 गुणा 49, 9 सत्ते 63, अर्थात इसका जो आएगा इकाई का अंक आ जाएगा 3 इकाई। या फिर हम लोग 7 का पावर अगर 3 कर देते हैं तो 7 का घन जो होता है 343, इसमें भी इकाई का अंक कितना आया? 3 ही आया। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा 3। 3 के घात 65 में इकाई का अंक 3 आया, 6 के घात 59 में इकाई का अंक 6 आया, और 7 के घात 71 में इकाई का अंक आ गया 3। इसको आपस में गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ऐसे भी कर सकते हैं, या 8 तिया 24, 24 में आ जाएगा इकाई के अंक में 4, या 18 तिया 54 भी करेंगे, 54 करेंगे, 54 में भी इकाई का अंक हो जाएगा 4 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 4 आएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 9 के घात 84
ऋण 4 की घात 16 में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक हैं। ऑप्शन दिया है इसमें 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न CGPSC SES 2016 यह प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं इसमें, जैसे इसमें 9 का घात 84 है, 9 का घात जो 84 है, तो 9 जो है, यदि 9 के घात सम संख्या हो, 9 की घात सम संख्या हो तो उसका मान आ जाता है 1। ऋण यहाँ पे है 4 की घात 16, 4 की घात 16, 4 की घात सम संख्या, 4 की घात यदि सम संख्या होता है तो उसका मान आता है 6। इकाई का अंक में क्या आ जाएगा, 6 आता है। और 9 की यदि घात में यदि सम संख्या रहता है तो इसकी इकाई के अंक में क्या आता है, 1 आता है। इसमें क्या है, जब भी हमारा जो उत्तर जो ऋणात्मक अंक में आता है तब हम पहली जो संख्या है, पहली संख्या के दहाई में 1 अंक जोड़ा जाता है। तो 1 अंक हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो 1 है वो हो जाएगा 11, 11 ऋण 6, 11 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाता है, 5 होता है। तो 9 के घात 84 ऋण 4 के घात 16 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक जो रहेगा, इकाई के स्थान पे 5 आएगा। इकाई का स्थान पे 5, और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।